नमस्कार। आपकी चुस्ती स्फूर्ति और तंदुरुस्ती के लिए हमेशा हाजिर है हेल्थ कैंपस इंडिया चैनल। जी हाँ दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है हेल्थ कैंपस इंडिया चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दीप्तेश रावल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हेल्थ कैंपस इंडिया चैनल पर मैं आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके आरोग्य के बारे में दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने हेल्थ कैंपस इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, वो इसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू का बेल आइकन भी दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से आपके आरोग्य की एक जो इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ वो छूट ना पाए, तो आप तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हेल्थ कैंपस इंडिया पे हारेगा डायबिटीज सीरीज चालू है और यही सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। दोस्तों, चैनल की शुरुआत है, ये दूसरा ही वीडियो है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैं पहले आपको सब बेसिक जो वर्ड्स आते हैं, डायबिटीज़ का सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें कई सारे वर्ड्स आते हैं जो बार बार आते हैं, इसमें से थोड़े शब्द आज क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, आज डायबिटीज़ का एकदम बेसिक हम शुरू करते हैं और जब हमारा बेसिक मजबूत होगा तो हमारा इंफॉर्मेशन भी मजबूत हो जाएगा और हम डायबिटीज़ को अच्छी तरह से समझ के और समझने के बाद हरा सकेंगे। दोस्तों, किसी को हराना है आपको तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज चाहिए। किसी देश के लश्कर को हराना है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें लाने पड़ेगी। तो दोस्तों, डायबिटीज़ को अगर हराना है तो डायबिटीज़ की एक इंफॉर्मेशन आपके पास रहना ज़रूरी है और यही इंफॉर्मेशन मैं आपको देने आया हूँ। दोस्तों, जैसे जैसे आप रोगों के बारे में जानने लगेंगे, उसको पहचानने लगेंगे, तो आप उस रोग को हराने में सक्षम हो जाओगे। और दोस्तों, रोगों को हराने में सक्षम हो जाने के बाद आपकी जो सेहत है वो डे बाय डे अच्छी होती रहेगी। और दोस्तों, आपकी सेहत अच्छी होने से आपके जीवन में समृद्धि आएगी, आपके कुटुंब में खुशहाली आएगी। तो दोस्तों, यही शुभ आशय और शुभ उद्देश्य के साथ हेल्थ कैंपस इंडिया चैनल काम कर रहा है और यह वीडियो भी इसी शुभ आशय और उम्दा एक प्रयास है मेरा। मैं आपको सब नॉलेज देना चाहता हूं और नॉलेज देके रोगों को हमें मिलके हराना है। तो दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि डायबिटीज़ आखिर है क्या। दोस्तों, जब भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारी ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त नलिकाओं में जो खून बह रहा है, इसमें जब भी शुगर ज़्यादा होगी तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों, ब्लड में शुगर कहाँ से आया वो भी हमें जानना ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो उस खाने का परिवर्तन अल्टीमेटली ग्लूकोज में होता है और दोस्तों, ग्लूकोज हमारी आंतों में से हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद हमारे प्रत्येक कोश को ऊर्जा के लिए और कोश के नवसर्जन के लिए वहाँ पे पहुँचता है। तो दोस्तों, हमारे ब्लड में शुगर कहाँ से आता है, हमारी आंतों में से हम जो खाते हैं इसमें से ग्लूकोज बन के आता है। अब ग्लूकोज ब्लड में आ गया, ग्लूकोज का काम क्या है, हमारे कोश का नवसर्जन करना है और हमें ऊर्जा देनी है। हमारे जो सारे जो काम है, ये मैं जो बोल भी रहा हूँ तो उसके लिए भी शुगर का बर्निंग होना चाहिए। इसके लिए ताकत लगती है दोस्तों, तो वो ताकत हमें मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ग्लूकोज का जो रूपांतर अल्टीमेटली किस में होता है, ताकत में होता है और दूसरा हमारे कोश के नवसर्जन में होता है। तो दोस्तों, आप समझ लो कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन हुआ और डाइजेशन होने के बाद इसमें ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ। ग्लूकोज प्रोड्यूस होके ब्लड में बहने लगा और ब्लड में बहते बहते कोश तक पहुंचा। समझ लो कि यहाँ पे कोश है, कोश तक पहुंचा। अब ग्लूकोज को कोश में जाने के लिए और कार्य करने के लिए एक चाबी की ज़रूरत रहती है और इस चाबी का नाम क्या है दोस्तों, इंसुलिन। हाँ दोस्तों, हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर के साथ साथ, ग्लूकोज के साथ साथ इंसुलिन भी बहता है और बहते 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 शुगर के साथ हमारे सारे शरीर के सारे कोशों में जाता है। इंसुलिन और ग्लूकोज कोश के पास पहुंच गए। अब
इंसुलिन की चाबी लगेगी तभी ये हमारा जो ग्लूकोज है वो कोश के अंदर जाके फिर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है या कोश का नवसर्जन कर सकता है दोस्तों। अब होता क्या है, जब भी किसी भी इंसान को डायबिटीज़ होता है तो उसका जो कोश का रिसेप्टर है वो खराब होता है, और कोश का रिसेप्टर खराब होने से जब भी इंसुलिन जाता है तो कोश का रिसेप्टर इंसुलिन को पहचान नहीं पाता, इंसुलिन को काम नहीं करने देता। और दोस्तों इंसुलिन की जो चाबी है वो चाबी वो कोश के ताले में नहीं लगती, और कोश की चाबी नहीं लगने की वजह से जो हमारा ग्लूकोज ब्लड में बहते बहते आया है कोश तक वो यूज़ नहीं होता, और जब हमारा ग्लूकोज यूज नहीं होता तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ऐसे ही बहता रहता है और नया नया ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, और जो पहले उत्पन्न हुआ है वो यूज नहीं होता। तो क्या होता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज बढ़ता ही रहता है, और हमारे ब्लड स्ट्रीम में जब ग्लूकोज बढ़ता रहता है तो हमारा शुगर जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो ज़्यादा आता है। तो दोस्तों इसी को तो डायबिटीज़ बोलते हैं। दोस्तों डायबिटीज़ यानी कि ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज होने की एक दूसरी वजह भी है, वो वजह है जहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है वो पानक्रियाज हमारी ग्रंथि होती है। पानक्रियाज ग्रंथि हमारे पेट के पिछले हिस्से में छोटी आंतों के पास एक ग्रंथि होती है, वो काफ़ी बड़ी होती है, और ये पानक्रियाज ग्रंथि हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। दोस्तों पानक्रियाज ग्रंथि के दो कार्य होते हैं, एक तो पानक्रियाज ग्रंथि हमारे शुगर के मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन और दूसरे जो हार्मोन होते हैं वो हार्मोन्स बनाते हैं, और दूसरा कार्य क्या है, यही पानक्रियाज हमारे आंतों में भी दूसरे हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे जो हमने खाना खाया है उसका पाचन होता है, उसका डाइजेशन होता है। तो दोस्तों पानक्रियाज ग्रंथि के दो कार्य हैं। दोस्तों हम जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जितना सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमारे डाइट में होता है उतना हमारे पानक्रियाज को इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है। और दोस्तों लगातार जब ये सिचुएशन चलती रहती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, चीनी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, गुड़ खाते हैं, ऐसे फ्रूट खाते हैं जिसमें शर्करा ज़्यादा है, तो क्या होता है जब लंबे समय तक हम हमारा डाइट कंट्रोल नहीं करते और ज़्यादा से ज़्यादा जब कार्बोहाइड्रेट्स खाने लगते हैं तो क्या होता है, हमारा पानक्रियाज थक जाता है। और दोस्तों पानक्रियाज थक जाता है, पानक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं, वो बीटा सेल्स खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों बीटा सेल्स खराब हो जाने की वजह से हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो सकता, और दोस्तों जब इंसुलिन ही नहीं होगा तो शुगर का जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो सकता, क्योंकि कोश के रिसेप्टर में जाने के बाद इंसुलिन की ज़रूरियात पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों जब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो हमारा शुगर हमारे कार्य में नहीं यूज़ होगा, और ऐसे बिना यूज़ हुए ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहेगा, और इसी परिस्थिति को तो हम डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों डायबिटीज़ में हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर दो तरीके से बढ़ता है, एक हमारे कोश के रिसेप्टर खराब हो गए, और दो हमारा पानक्रियाज थक गया, इंसुलिन प्रोडक्शन में बाधा उत्पन्न हो गई। तो दोस्तों जब हमारे खाने पीने की आदतों की वजह से हमारा पानक्रियाज खराब हो जाता है, और जो डायबिटीज़ हमें होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़। जी हाँ दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़ हमारी आदतों की वजह से ज़्यादातर होता है। और दोस्तों दूसरा डायबिटीज़ का एक प्रकार है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। और दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज़ छोटे बच्चों में होता है और जन्म से ही होता है, उनके बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे होते हैं, और अगर काम करते हैं तो वो कम काम करते हैं। तो दोस्तों डायबिटीज़ के ऐसे दो टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। तो दोस्तों आज के वीडियो में अभी यहाँ पे हम रुकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा वर्ड्स आपको सिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको टफ लगेगा। तो दोस्तों अभी आप इतना बेसिक नॉलेज अपने दिमाग में बिठा के रखिए। आपका जब बेस मजबूत हो जाएगा तो आपको डायबिटीज़ का जब मैं वीडियो डालूंगा तो इसमें आपको ज़्यादा समझ आएगी और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, और जब आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेके ज़्यादा समझेंगे
तो आप डायबिटीज़ को अच्छी तरह से हरा सकेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मैं रखता हूँ अभी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कर देना और एक कमेंट भी ज़रूर से कर देना। दोस्तों आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। और जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं और गाड़ी दौड़ने लगती है, इसी तरह से जब आप एक लाइक और एक कमेंट करते हो तो हमें आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाने की और उसका संकलन करने की और आपके सामने पेश करने की जो मेहनत लगती है, वो मेहनत करने के लिए हमारा उत्साह बढ़ जाता है और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाके आपको हम प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर से करना। और दोस्तों अगर आपको लगे कि आपके कोई फ्रेंड को ये वीडियो उपयोगी साबित होगा, ज़रूरी साबित होगा, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड को ज़रूर से शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में डायबिटीज़ के बारे में और शब्दों की जानकारी हम आपको देंगे और आपके जो नॉलेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप सबकी इजाज़त चाहता हूँ। मैं दीप्तेश रावल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।